सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम जी। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खाटू श्याम जी में भक्त क्यों लूटते हैं बाबा श्याम का खजाना। ये एक दिन ऐसा होता है जब श्याम भक्त बाबा श्याम का खजाना लूट कर ले जाते हैं। तो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि क्यों लूटते हैं खजाना। में जो मेला होता है उसमें लाखों श्याम प्रेमी धुलंडी को बाबा श्याम के संग होली खेलकर और उनका खजाना लूटकर चले जाते हैं। तो क्या है ये परंपरा, उसके बारे में बताऊंगा। और क्यों लूटते हैं वो खजाना, क्योंकि बाबा श्याम से तो लोग मांगते हैं, पर वो लोग क्यों लूटते हैं उनका खजाना, उसके बारे में आज पूरी बात बताऊंगा। तो पहले से आपको एक बात बता दूं, राजस्थान के जिले के गांव खाटू में स्थित बाबा श्याम दुनिया भर में अपने भक्तों का खजाना भरते रहते हैं, उन्हें सुख समृद्धि और धन दौलत देते हैं। मगर पूरे साल में एक मौका ऐसा भी आता है जब भक्त खुद बाबा श्याम का खजाना लूट कर ले जाते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, हम क्यों नहीं गए। तो इसके बारे में आज मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सदियों पहले शुरू हुई थी ये परंपरा, इसे वर्तमान में भी बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। तब बड़ी शिद्दत से अमल किया जा रहा है इस परंपरा को। ये एक परंपरा है जो ये शिद्दत से निभाया जाता है। आलम यह है कि खाटू श्याम जी के फाल्गुन लक्खी मेले में आने वाले श्याम भक्तों में बाबा श्याम का खजाना लूटने की होड़ मची रहती है। तो हर कोई चाहता है बाबा श्याम का खजाना में से थोड़ा सा खजाना वो भी लूट के ले जाए। तो ये जो श्याम प्रेमी है ये बहुत टाइम से इंतजार करते हैं बाबा श्याम के इस खजाने के लिए। उसके लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, खाटू धाम आते हैं। वो बहुत सारे श्याम प्रेमी तो मेला होने के बाद वहाँ कुछ दिन रुक जाते हैं वो लोग, और उसके बाद खाटू धाम में रुकने के बाद बाबा श्याम के साथ होली खेलते हैं। और बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले के समापन होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्याम भक्त धुलंडी पर रंग गुलाल के साथ होली खेलते हैं। फाल्गुन लक्खी मेले के बाद श्याम भक्त को धुलंडी का इंतजार रहता है। धुलंडी मतलब होली खेलने का इंतजार रहता है फाल्गुन मेला खत्म होने के बाद। अनेक भक्त बाबा के दरबार में धुलंडी खेलने के बाद विदा लेते हैं, मतलब होली खेलने के बाद वहां से जाते हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम संग होली खेलने को लेकर श्याम भक्तों का बहुत सा उत्साह बना रहता है। देश भर से आए श्याम भक्तों में लाखों भक्त फाल्गुन मेला से संपन्न होने के बाद भी यहीं रुक जाते हैं। इनमें अधिकांश प्रवासी भक्त होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, जो दूर से आए होते हैं। वो फाल्गुन मेला समाप्त होने के बाद वहीं खाटू धाम की धर्मशाला या होटलों में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाबा का खजाना चाहिए होता है और बाबा का आशीर्वाद चाहिए होता है। होली के दिन, जब होली का दिन होता है, उस दिन दरबार शाम को खुलता है, सुबह से बंद रहता है और शाम को खुलता है। उसके बाद बाबा की धुलंडी के अवसर पर बाबा श्याम का खजाना लुटाया जाता है। अब ये कैसे लुटाया जाता है इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। धुलंडी को सुबह से लेकर दोपहर तक श्याम भक्त खाटू श्याम जी में होली खेलते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक होली खेलते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे या 5 बजे के बाद एक विशेष फुलडोल आरती होती है। फुलडोल आरती जो आपने श्रृंगार देखा है, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुलडोल आरती होती है। फुलडोल आरती के समय प्रवासी जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनको चढ़ावे में से सिक्के के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसी को बाबा श्याम का खजाना कहा जाता है, जिसे लूटने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ लगती है। खाटू धाम में बाबा श्याम से मिले आशीर्वाद रूपी सिक्के को लोग अपने व्यापार में या वृद्धि के लिए अपने तिजोरियों में रखते हैं, या जो दुकानदार हैं वो अपने गल्लों में रखते हैं। तो जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, मंदिर जाते हैं वैष्णो माता की, तो वहां पे भी खजाना दिया जाता है जब आप दर्शन करके आते, तो उसी तरह से यहाँ पे भी खजाना दिया जाता है। ब्रज की होली की तरह शेखावटी के खाटू धाम में भी बाबा श्याम के संग इत्र गुलाल से होली खेली गई। होली भी प्रसिद्ध है। बाबा श्याम के दरबार में होली खेलने के लिए देश के अनेक स्थानों से भारी तादाद में श्याम प्रेमी आते हैं। दूर दूर से लोग बाबा श्याम के दरबार में होली खेलने के लिए आते हैं। धुलंडी के दिन सबसे पहले सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय श्रद्धालु अपने परिवार के साथ बाबा श्याम को गुलाल फेंककर होली खेलने की शुरुआत करते हैं। सुबह 4 बजे जब आरती होती है तभी वो गुलाल फेंक के होली खेलने की शुरुआत करते हैं। इस दौरान श्याम की प्रतिमा के आगे झीना सा पर्दा लगाया जाता है, हल्का सा पर्दा लगाया जाता है, जिसके कारण बाबा के साथ सबसे पहले होली खेलने वाला स्वयं को भाग्यशाली समझता है।
तो ये खाटू धाम में जो खजाना देते हैं ये आपको होली के दिन देते हैं। जो होली के दिन सुबह से भक्त क्या करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार में, और वहां बाबा के संग मतलब दरबार में रहकर सुबह से लेकर दोपहर तक होली खेलते हैं। उसके बाद एक विशेष आरती होती है शाम के समय, जिसको हम फुलडोल आरती बोलते हैं। बाबा का उस दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है फुलडोल आरती के समय, जिसमें बाबा का जो शीश होता है वो श्याम रंग का हो जाता है, क्योंकि बाबा का स्नान होता है पंचामृत से। पंचामृत से जब बाबा का स्नान होता है तो उस दिन बाबा का जो शीश रहता है, जिसमें चंदन की जो तिलक रहती है, वो तिलक स्नान के बाद हट जाती है, मतलब निकल जाती है। उसमें फिर क्या है, स्नान करने के बाद बाबा का शीश जो रहता है वो श्याम रूपी में आ जाता है, और इतना सुंदर श्रृंगार रहता है, अद्भुत श्रृंगार होता है, क्योंकि विशेष श्रृंगार होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बाबा का जो स्नान होता है अमावस्या के दिन, बाबा का पंचामृत से स्नान किया जाता है। स्नान होने के बाद विशेष श्रृंगार होता है बाबा का, और उसके बाद जब एक शुभ मुहूर्त देख के बाबा का चंदन का लेप किया जाता है। फुलडोल आरती के बारे में आपको बता दूं, फुलडोल आरती जो होती है आपकी वो शाम को होती है। शाम को एक विशेष आरती होती है बाबा की, संध्या आरती से पहले फुलडोल आरती होती है। उसमें बाबा का एक बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है, श्याम रूपी श्रृंगार होता है बाबा का, क्योंकि बाबा का उस दिन स्नान होता है पंचामृत से। क्योंकि आप मान लीजिए जैसे हम लोग होली खेलते हैं पूरे दिन, होली खेलने के बाद हम क्या होता है कि हम भी स्नान करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर रंग वगैरह लगा होता है। तो इसी तरह से फुलडोल वाले दिन, मतलब होली का जिस दिन धुलंडी का दिन होता है, उस दिन पूरे दिन आप लोग बाबा के साथ होली खेलते हो वहाँ श्याम बाबा के मंदिर में, ठीक है। तो अब बाबा को भी तो स्नान करना है, तो शाम के वक्त बाबा का स्नान वगैरह होता है, पंचामृत से स्नान होता है। उसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे हम फुलडोल दर्शन के नाम से जानते हैं। फुलडोल दर्शन एक विशेष दर्शन होता है, जो होली वाले दिन, मतलब जिस दिन धुलंडी है उसी दिन किया जाता है ये विशेष दर्शन। बाबा का जब स्नान किया जाता है तो बाबा का चंदन सारा चेहरे से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके कारण वो अपने श्याम रूप में आ जाते हैं। ये स्नान ज्यादातर अमावस्या के दिन ही किया जाता है, परंतु धुलंडी के दिन एक विशेष दिन होने के कारण बाबा का स्नान उस दिन किया जाता है, और भक्तों की बहुत ही भीड़ होती है। बाबा की जो अद्भुत दर्शन होते हैं, बाबा की आरती होती है, फुलडोल आरती जिसे बोलते हैं। फुलडोल आरती के बाद बाबा विशेष रूप में दर्शन देते हैं, तो वो एक अद्भुत नजारा होता है। उसके बाद एक शुभ दिन देखकर बाबा का जो चंदन का जो लेप होता है, जो बाबा के यहाँ से नासिका तक होती है, उनकी यहाँ तक जो चंदन का लेप होता है, वो एक शुभ दिन देखकर बाबा का चंदन का फिर से लेप किया जाता है, और बाबा अपने जो श्याम रूपी रूप से हैं, चंदन रूपी रूप में आ जाते हैं। तो आप जान गए होंगे कि फुलडोल जो होती है बाबा की, फुलडोल जो दर्शन होते हैं बाबा की, वो होली वाले दिन ही किया जाता है। बाबा का दर्शन ही एक विशेष दर्शन होता है। बाबा का खजाना लूटने के लिए अगर आप भी जाना चाहते हो तो धुलंडी वाले दिन यानी होली वाले दिन, अब इस बार नहीं अगर ले पाए हैं तो अगली बार ध्यान रखिएगा, होली के वाले दिन जो होता है बाबा के संग होली खेलिए। और अगर आपको रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफ में, वैसे तो बाबा का आशीर्वाद अगर आपको मिला रहेगा तो कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, फिर भी लोग की अपनी अपनी श्रद्धा है। जैसे लोग केसरिया वस्त्र लेके जाते हैं, श्याम बाबा का बागा अपने पास रखते हो, तो अपने आप को उनमें अपनी एक शक्ति अलग फील होती है। इसी प्रकार बाबा को जो खजाना होता है, जो मंदिर कमेटी द्वारा दी जाती है, वो अगर आपके पास रहेगा तो आपको लगेगा कि बाबा पूर्ण रूप से आपके पास हैं, और आप में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। तो अगली होली के लिए जो है, अगली फाल्गुन मेला जब आएगा, तब फाल्गुन मेले में बाबा के साथ शामिल होइए फाल्गुन मेले में। और फाल्गुन मेले के बाद होली वाले दिन अगर आप जाना चाहते हो तो होली वाले दिन बाबा के दरबार में दर्शन करिए, और वहां से आपको ये विशेष खजाना मिलेगा, और फुलडोल दर्शन भी आपको उसी दिन होंगे। तो ये जो दर्शन होते हैं ये साल में एक ही बार होते हैं, फुलडोल दर्शन। और वैसे तो स्नान बाबा का हर अमावस्या के ऊपर स्नान होता है बाबा का। जब जब अमावस्या आती है महीने में, एक बार या दो बार अमावस्या आती है महीने में, तब बाबा का स्नान होता है, और बाबा अपना श्याम रूपी रूप में दर्शन देते हैं। और एक दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है, दिवाली वाले दिन ही बाबा का स्नान भी होता है, और उसी दिन बाबा का चंदन का लेप किया जाता है, क्योंकि दिवाली से शुभ दिन तो और कोई है नहीं, तो उसी दिन चंदन का लेप भी होता है बाबा को। तो ये ध्यान देने योग्य है, जो श्याम प्रेमी नए बाबा से जुड़े हैं,
या जो जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो जो नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी, और जो बाबा साथ जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए। आगे कोई भी अगर आप हमें राय देना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।